गुरुजी, मेरी एक प्रॉब्लम है क्या ना कि मैं कथा सुनती हूँ, हमको अच्छा लगता है। आपने पड़ोस में सबसे बोलती हूँ कि आप कथा सुनो, तो बोलते हैं हेलो कि तुम सुनती हो तो क्या मिलता है। हम बोलते हैं हम तो सुनती हूँ तो मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगता है, मेरा अपने आप को मतलब अच्छा महसूस करती हूँ, खुश महसूस करती हूँ। तो मतलब कोई भी नहीं सुनते हैं हेलो तो हमको बहुत दुख होता है कि क्यों नहीं सुनते हैं हेलो। कहाँ से आए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हम गीता भागवत पढ़ते हैं, कथा पढ़ते हैं और हम अपने आस पड़ोसियों से भी कहते हैं कि आप भी जो है कथा भागवत पढ़ा करो और सुना करो। जो गुरुजी हैं बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। इस विषय में जो है वो लोग हमारी बात नहीं मानते और हमसे कहते हैं कि तुम्हें इन सब चीज़ों से क्या मिलता है कथा पढ़ने से या भागवत सुनने से। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। हम बिहार के हैं लेकिन रहते हैं जोधपुर में। तो जोधपुर जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं सुनते लोग? कोई नहीं सुनते हैं लोग। और टीवी में भी लगाती हूँ, मोबाइल में भी देती हूँ, फिर भी नहीं सुनते लोग, बोलते हैं ये बकवास है। कोई बात नहीं, जिनके भाग्य में जो चीज़ नहीं है वो उनको नहीं मिलेगी, जब उनके भाग्य में आएगी तब मिलेगी। और मैं एकादशी का व्रत थी तो बोल रही थी लोग कि तुम एकादशी व्रत करने से क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है। सुनो, जब आपसे कोई सुनो बेटा, जब आपसे कोई कहे कि कथा सुनने से क्या मिलता है, जब आपसे कोई कहे कि व्रत करने से क्या मिलता है, तो उनसे कहा करो कि कुछ चीज़ें हम बिना मिले कर लें तो क्या बुराई है। भाई एक सज्जन ने हमसे कहा महाराज जी आप कथा सुनने से क्या मिलता है। हमने देखा कि वो बीड़ी पी रहा था। हमने कहा ये बताओ तुम बीड़ी क्यों पीते हो, क्या मिलता है। बोले कुछ नहीं मिलता। हमने कहा बिना फायदे के जब तुम बीड़ी पी सकते हो तो बिना फायदे की कथा सुन लो, कथा सुनोगे तो पता चल जाएगा कि क्या मिलता है। बिना फायदे के वो बीड़ी पी सकता है, पड़ोसन के संग पंचायत कर सकते हैं, लेकिन कथा नहीं सुनते। वो लोग कहने का मतलब ये होता है ना कि जब इतना कथा सुनती हो, व्रत करती हो, तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो। मतलब ये मेरे आदमी जो है ना शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। कहाँ है आपके पति? तो इसलिए बोलते हैं पति कहाँ है सब करती हो फिर भी परेशान रहती। पति कहाँ है आपके? बात कराओ। शराब पी लेते हो? रोज पीते हो? नहीं, कभी कभी। तो क्यों पी लेते हो कभी कभी? कितना कमाते हो रोज का? रोज के 800 रुपये कमा लेता हूँ। नहीं, रोज कितने रुपए कमाते हो? 800। 800 रुपए। आपकी बेटी है? हाँ, ये तो देखो आपकी बेटी भी है, बड़ी होगी, फिर आपको विवाह करना होगा। 800 रुपए कमाते हो तो कितने की शराब पी लेते हो रोज? रोज नहीं पीते हैं। अच्छा, जब पीते हो कितने की? 100 रुपया। 100 रुपए की पी लेते हो। तो भाई वो 100 रुपए बचाएंगे तो कुछ काम पे आएगा कि नहीं? आप अपने लिए घर में है, किराए से रहते हो, घर दिया ईश्वर ने? किराया लिया। किराया घर है तो अपने लिए बेटा पैसे बचा के घर बनवा लो, अपने लिए घर बनवाओ, थोड़ा खाया पिया करो, पापड़ जैसे हो रहे हो, थोड़ा खाओ पियो, अच्छी सी चीज़ें खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ, है ना, अच्छी चीज़ें खाओ, फल फूल खाओ, फलों का रस पियो, ये सब चीज़ें खाओ, बच्चों के लिए पैसे बचाओ, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, योग बनाओ। शराब पी के क्या गंदी नाली में पड़े रहना है आपको? फिर तो आज से कसम खाओ शराब नहीं पियेंगे, सही? तो वहाँ से आए हम। जी बताएं। हाँ जी, हम पूजा पाठ सब करते हैं लेकिन हमारे परिवार वाले और रिश्तेदार बहुत हमसे बुराई मानते हैं, पता नहीं क्यों। तो बुराई माने चूल्हे में जाए, आपको क्या करना है? करता नहीं, लेकिन थोड़ा दर्द होता है कि सब लोग हमसे बहुत बुराई करते हैं, मेरे परिवार वाले। करने दो। जमाना आज वो परिवार के लोग चाहते क्या है फिर आपसे? पता नहीं क्या चाहते हैं, बुराई मानते हैं, मतलब बोलते नहीं ज्यादा। क्यों नहीं बोलते? पता नहीं क्यों बुराई मानते हैं। तो आप चाहते हैं कि वो आपसे बोलें? अरे देखिए बातचीत करें नहीं, बोलते नहीं, चले जाते, घर जा रहे। अभी हमने गया की थी अभी। सुनो, आप रिश्तेदारों से चाहते हैं वो आपसे बोलें, आप वो आपसे नहीं बोलते फिर भी आप चाहते हैं बोलें। अब एक काम करो, मैं 3:30 ये दास अनिरुद्ध, मैं आपसे 3.5 घंटे रोज बोला करूंगा, आप चुपचाप सुना करना 3.5 घंटे कथा, ठीक है? तो हम बोल रहे हैं आप सुनो। जमाने की जरूरत नहीं है, भगवान का चिंतन करना है और आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। जमाना बुरा माने लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। विष्णु भक्त हमेशा गरीब और दुखी क्यों होते हैं, ये नवीन यादव जी का प्रश्न है। आपका प्रश्न जो है वो आधा सत्य है आधा मिथ्या है। भगवान विष्णु के भक्त हमेशा गरीब होते हैं ये गलत है। गरीब होते हैं ये सही है, पर शुरुआती दौर पर गरीब होते हैं। जब भक्ति करते हैं और जब भगवान की कृपा होती है तो पहले सुदामा थे, पर भगवान की भक्ति और कृपा हुई तो सुदामा 2 लोकों के स्वामी हो गए। तो भगवान अपने भक्तों को कभी गरीब नहीं रहने देते। हाँ, शुरुआती दौर से हम उस हाल से गुजरते हैं ये सत्य है, पर भगवान अपने भक्त का सदा भगवान उनकी रक्षा करते हैं और भगवान ही उनका योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान ही अपने भक्तों का पालन करते हैं। इसलिए आपका ये नवीन यादव जी ये प्रश्न आधा सत्य है आधा गलत है। भगवान सर्वशक्तिमान है, फिर उनकी औलाद नरक 84 बीमारियों में फंसी है, क्या उनको दर्द नहीं होता? आप कह रहे हैं कि सब भगवान की संतान हैं, तो फिर कोई नरक क्यों जाता है? बात ऐसी है कि सब भगवान की संतान हैं, परंतु भगवान कहते हैं कि आप यदि 84 के चक्कर से और नरक से बचना चाहते हो तो माँ मेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। अब मेरी शरण में कोई आएगा नहीं तो फिर भाई भटकते रहो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म और मृत्यु का चक्र तब तक नहीं छूटेगा जब तक आप भगवान की शरण में नहीं आ जाते। यदि कोई शरण में आ जाए, विभीषण तब तक दुखी थे जब तक राम की शरण में नहीं आए, और जब शरणागति कर लिया तो लंकेश कह के बुलाया परमात्मा ने, तुम लंकापति हो।
तो दुख तब तक है जब तक शरण नहीं है। तो भगवान कहते हैं सब मेरे भक्त हैं, पर मेरे भक्तों में भी जो मेरी शरण में आएगा उनकी तो सदगति होगी, वरना 84 का चक्कर छूटने वाला नहीं है। तो आप शरण में जाएं, सबकी आज़ादी है। रोहित जी, राधे राधे गुरु जी, क्या राक्षसों को भगवान ही बनाते हैं? हाँ, भगवान के हृदय से धर्म का जन्म हुआ है और भगवान की पीठ से अधर्म का जन्म हुआ है। ईश्वर ने ही धर्म अधर्म पाप पुण्य सब उन्होंने ही प्रकट किए हैं। ये हिसाब किताब करने के लिए कानून बनाया है ना, जैसे आज हमारे देश में कानून के हिसाब से हम और आप चलते हैं, उसी प्रकार ईश्वर ने भी एक कानून बनाया, एक संविधान बनाया कि संसार के जीव को इस हिसाब से चलना है, वो एक संविधान। पार ब्रह्म परमात्मा कौन है, क्या उनको देखा जा सकता है? ब्रह्म कौन है? जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है उसे ब्रह्म कहते हैं। जिसका एक आकार है उसे ईश्वर कहते हैं, उसे राम कहते हैं, उसे श्रीमन नारायण कहते हैं, उसे श्री कृष्ण कहते हैं, उसे नरसिंह कहते हैं, उसे वामन धनवंतरी मोहिनी कच्छप इत्यादि कहते हैं। तो भगवान परमात्मा परब्रह्म कौन है? हम सबके अंदर है आत्मा, और ये आत्मा जहाँ से सप्लाई हो रही है वो परम आत्मा को परमात्मा कहते हैं। तो जो ईश्वर है परब्रह्म है उनको देखा जा सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, मीराबाई ने, नरसिंह मेहता ने, हाँ, और भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य स्वामी भगवान ने, मध्वाचार्य जी ने, बल्लभाचार्य जी ने, इन महापुरुषों ने सबने भगवान का साक्षात्कार किया है, दर्शन किया है। तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने, कबीरदास जी ने, रैदास जी ने, रसखान ने, सबने भगवान का दर्शन किया है, परब्रह्म का दर्शन किया है। तो उस कोटि की भक्ति साधना हो तो ईश्वर को देखना दुर्लभ नहीं है। राकेश वर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। गुरु जी, मेरा मन पूरा दिन काम वासना की तरफ ही भागता है और पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। इस वजह से मैं अपनी कक्षा में फेल भी हो गया हूँ। गुरु जी, कृपया कोई उपाय बताएं। देखिए, राकेश वर्मा जी का ही सवाल है, छोटा सा बच्चा है 11वीं कक्षा का। आपका प्रश्न है कि आपको काम वासना बहुत सताती है जिसके कारण आप पढ़ाई में फेल भी हो गए हैं। बात ऐसी है कि आज के बच्चे अधिकांश विषय वासना में जल्दी से उलझ जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि मोबाइल में, टीवियों पर गंदे गंदे चित्र देखने को मिल जाते हैं। जब आप वो देखते हैं अपनी आंखों से तो वो चित्र आंखों के द्वारा आपके भीतर चले जाते हैं। फिर उन देखे हुए चित्र का आप चिंतन करते हैं। वो जब चिंतन करते हैं तो शरीर उत्तेजित होता है। यही एक कारण है, इसलिए कहते हैं कि आप विद्यार्थी जीवन में आप संयम से रहो और अच्छी संगत से कभी अपने आप को दूर ना करो। आज के बच्चों को भी, भले वो कक्षा 11वीं 12वीं या कॉलेज के स्टूडेंट हैं या PhD चल रही है आपकी, कोई भी छात्र हैं आप, कहीं से भी है, आपको सत्संग जरूरी है, क्योंकि सत्संग ही बताएगा कि विषय वासनाओं से दूर रहना है। इसमें उलझने का दुष्परिणाम कई बार हमने कथाओं में खूब विस्तार से, हम ये बात कथा में खूब विस्तार से कहते हैं ताकि आज की पीढ़ी इस सब्जेक्ट को समझे। आजकल के बच्चे, आजकल देखो ना, लड़का लड़की स्कूल जाते हैं, मोबाइल का ज़माना है, पढ़ाई करने बैठे हैं पर देख रहे हैं यहाँ वहाँ मोबाइल है, बातचीत चालू हो गई, फेसबुक व्हाट्सएप पे ही उनका प्यार चालू हो गया, और वो पढ़ाई करने जाते जरूर हैं पर वो अपनी गुटरगू में लगे रहते हैं। इससे क्या होता है कि उनका पढ़ाई रह जाती है और जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। इससे क्या होता है? इसी से तो समाज दूषित हो रहा है। आजकल मैंने इस पर कई बार विचार किया कि जो गाय होती है ना, गाय और जो बैल होता है, गाय और बैल ये साल में एक बार काम वासना में बढ़ते हैं और एक बार गाय बैल की संगत करके गर्भवती होती है। साल में एक बार वो विषय वासना की ओर बढ़ते हैं। कौन? गाय। अरे आप बकरी की ले लो, आप भैंस की ले लो, ये लोग जानवर होकर भी साल में एक बार भोग करते हैं। और एक इंसान है, ये जानवर होकर इतने संयमी हैं कि साल में एक बार भोग करते हैं। और आज का इंसान इतना भोगी हो चुका है कि कोई सीमा नहीं है। तो आप जरा अपने आप को कभी गौर से देखें तो जानवरों से भी हमारा स्तर नीचे हो चुका है। आप देख लीजिए, शेर और शेरनी ये साल में एक बार ही गर्भाधान के समय केवल संबंध बनाते हैं। कुल मिला के आप ये समझें कि आज के इंसान से बेहतर जानवर है इस कार्य के लिए कि आपके अंदर विषय वासना कम कैसे हो। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आप बचना चाहें तो एक उपाय, बचना चाहें तो अपने आप को सत्संग से जोड़िए, ईश्वर के हवाले करिए। और देखो, आप कितने भी अच्छे हों पर संगति गलत है। घी यदि आग के पास है तो पिघलेगा, इसलिए घी को आग से दूर रखना पड़ेगा। इसी प्रकार हमेशा बच्चों को, हर माँ बाप का कर्तव्य है कि वो मोबाइल से, टीवियों से, बुरी संगतों से बच्चों को बचा के रखें। और मेरा एक प्रश्न है गुरु जी, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ और मेरा प्रश्न है कि वृंदावन की परिक्रमा क्यों करते हैं महाराज, इसका क्या महत्व है? वृंदावन की परिक्रमा जो जी, गिरिराज जी की नहीं कर सकते, 84 कोस की नहीं कर सकते, वो केवल वृंदावन की परिक्रमा कर लेने से पूरी 84 कोस, संपूर्ण 84 कोस की परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और परिक्रमा भगवान की इसलिए करते हैं प्रदक्षिणा कि जब गणेश जी से कहा गया कि जाओ आप पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, तो उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की। तो उसी प्रकार हमारे माता पिता हैं भगवान श्री कृष्ण, तो वह कृष्ण ही हमारे पिता हैं, वही राधा रानी हमारी माता है। तो बिहारी भगवान ने वृंदावन में बहुत सारी लीलाएं की। तो जब वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं तो वो मिट्टी की परिक्रमा लग जाती है जिस पर मेरे गोविंद के कभी न कभी चरण पड़े थे। और भगवान की आज भी दिव्य लीलाएं वृंदावन में है, निधि वन है, सेवा कुंज है, तमाम मंदिर हैं, भक्त हैं, सबकी परिक्रमा लग गई। तो वो पुण्य का कार्य है, इसलिए लगाना चाहिए। भगवान की एक परिक्रमा लगाने से पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का पुण्य फल प्राप्त होता है, इसलिए लगाना चाहिए। जी जी महाराज जी, मैं लखनऊ से हूँ और मैं गाँव से हूँ, रिलेटेड रखता हूँ। और मैंने अभी 1 साल पहले आपकी कथा सुनी महाराज जी, मैं आपकी कथा से बहुत प्रभावित हुआ और मैंने अपने गाँव में लोगों को इस कथा के बारे में बताया, यूट्यूब चैनल पे
चैनल के बारे में बताया, सब्सक्राइब करवाया। यहाँ तक कि लोगों को मतलब ये नहीं पता था ये किस चैनल पे आती है, जबकि मैंने कहा नहीं रिचार्जेबल नहीं, वो चैनल उस पर भी आती है ये कथा। हमने उनको डीटीएच जो फ्री होता है डिश, उस पर साधना चैनल जो आता है आपका, उस पर मैंने ईश्वर टीवी और साधना चैनल उनको मैंने दिखाया कि आप इस पर सुना करो। बहुत से लोगों को मैं जोड़ रहा हूँ महाराज आपकी कथा से, बहुत अच्छा मोबाइल के लगा। माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। मैं अभी भी मेरी यही कोशिश है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकूँ, और वो लोग आपसे बहुत प्रभावित हो रहे हैं, उनमें बदलाव आ रहा है महाराज जी, क्योंकि मेरे में भी बदलाव आया है। क्या बदलाव आया आप में? मेरा जीवन जो है बहुत मतलब मैं जैसे डिप्रेशन में रहता था, सारा डिप्रेशन मेरा खत्म हो गया महाराज जी। आपकी कथा से हम बहुत प्रभावित हैं। खुश रहिए, भगवान आपको सदा सुखी रखे। ये पत्नी जय श्री नारायण महाराज जी, हम्म, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैंने कल गुरु दीक्षा ली है, और कहते हैं शिव पुराण में लिखा है कि अगर पति पत्नी दोनों साथ ना लें तो पत्नी को अकेले नहीं लेना चाहिए, कैसा होता है? नहीं ऐसा नहीं है। जब पत्नी को अनुकूल हो तो पत्नी, जब पति को अनुकूल हो तो पति। लेना चाहिए बस। हम आशुतोष रघुवंश और मैं यही मथुरा का निवासी हूँ जी। मैं पिछले 2 हफ्ते से प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने हिंदू धर्म और लोगों को जागरूक करूँ, क्योंकि मेरे आसपास जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो कुछ ऐसा है कि वो पूजा पाठ करते नहीं, और मतलब ये बोलते हैं कि ये सब ढोंग है, या फिर मतलब मानते नहीं है चीज़ों को। तो मैं उनको बताने का प्रयास करता हूँ, समझाता हूँ, दिखाता हूँ उनको, तो वो मेरे को बोलते हैं कि तू गलत कर रहा है, तू सेक्युलर बन, हिंदू धर्म में क्या है, मतलब ऐसे मेरे को बोलते हैं। तो वो क्या बनना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं? मैं उनको अपने धर्म के बारे में, नहीं, वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि मैं जो हूँ उन्हीं की तरह रहूँ। वो कैसे हैं? वो मेरी नज़र में अभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो गलत हैं, वो राह से भटके हुए हैं। वो क्या करते रहते हैं? वो गेम खेलना और घूमना फिरना सिर्फ। गेम खेलना, घूमना फिरना उनको ये अच्छा लगता है। हाँ जी। देखिए एक चीज़ समझनी है, घूमना फिरना, गेम खेलना, ये सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ईश्वर से जुड़े हुए आप हैं, संस्कारों से जुड़े हुए हैं, सत्संग से आप जुड़े हुए हैं, और फिर जुड़ करके आप खेलें, घूमें, कमाएं, दुकान चलाएं, पैसा कमाएं, जो भी करें वो भगवान से जुड़कर करें। क्योंकि भगवान से दूर होने का अर्थ ये है कि जैसे दुर्योधन भगवान से दूर हो गया तो परिणाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के संग अर्जुन थे तो उनका परिणाम क्या था, और दुर्योधन उनके संग नहीं था तो उनका परिणाम क्या था। इसलिए हमेशा ये याद रखो कि ये संसार हमारा नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर कुछ दिनों के लिए मिला है। अब इस शरीर से चाहो तो भगवान का भजन कर लो, चाहो तो घूम फिर लो, संसार की विषय वासनाएं पूरी कर लो। ये शरीर कुछ दिन बाद आपसे भगवान वापस मांग लेंगे, चल भाई वापस कर। तो उनको समझाओ कि बेटा मानव का तन बड़ा दुर्लभ है, काम करो, घूमो फिरो, ठीक है, खेलो कूदो सब ठीक है, पर भगवान का चिंतन बना रहे। अपनी संस्कृति को याद रखो, भूलो ना, क्योंकि इससे कुछ सीखने को मिलेगा। हम ये चलो कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, आप नहीं मानते कोई बात नहीं, पर आप सत्य तो बोलिए, आप दया तो करिए, आप माँ बाप की सेवा तो करिए। आप माँ बाप की सेवा करते हैं, सदा दया करते हैं, सदा सत्य बोलते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, तो फिर आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। आपका सत्य ही आपकी भक्ति है, आपकी दया ही आपकी भक्ति है। ठीक है, ठीक है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का लक्ष्य है पहले तो हम अपने आप को सफल बनाएं, खूब पैसा कमाएं, मेहनत करें ईमानदारी से, और उस धन को धर्म से जोड़ें, परोपकार से जोड़ें, सेवा से जोड़ें। यही है। एक संत हुए हैं पीपा दास जी महाराज, पीपा दास जी, वो राजा थे, उन्होंने पूरा राज्य छोड़ दिया और रामानंदाचार्य जी के पास गए, बोले आप हमें सन्यास की दीक्षा दो। रामानंदाचार्य जी ने कहा मंत्र दे करके मंत्र दिया, बोले ये मंत्र जपना और जाओ अपना राज संभालो और जाके खूब दान पुण्य करो। तो पीपा दास जी ने गुरु मंत्र लेकर के गुरु आज्ञा से उन्होंने जाकर खूब समाज की सेवा की, भूखों को भोजन, प्यासे को पानी, रोगी को दवाई, निर्वस्त्र को वस्त्र, सब दान पुण्य किया। तो उनकी इस सेवा से ही भगवान प्रसन्न हुए। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी हम जो है रामायण भागवत कथा सबको सुनते और पढ़ते हैं और अपने आस पड़ोसियों से भी कहते हैं कि आप भी सुना करो, देखा करो, लेकिन वो लोग हमारी बात नहीं मानते। इस विषय में फिर गुरुजी ने यही समझाया कि अगर उनकी किस्मत में अभी जो चीज़ नहीं है वो उन्हें नहीं मिल सकती, और अगर जैसे कोई आपसे कहता है कि ये सब करने से तुम्हें क्या फ़ायदा मिलता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर गुरुजी यही समझाते हैं कि अगर कोई फ़ायदा नहीं मिलता तो आप बेवजह जैसे कि शराब पीते हो, गुटखा खाते हो, इससे आपको क्या मिलता है? कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। तो हमें कुछ काम बगैर फायदे के लिए भी कर लेना चाहिए। अगर हम कर्म अच्छा करते हैं तो उसका फल हमें भगवान देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे।